नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में लकवा, पैरालिसिस या पक्षाघात भी कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन स्ट्रोक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मौत का कारण है और विकलांगता का सबसे प्रमुख कारण है। अब स्ट्रोक क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं, यह हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक दो तरह का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में शरीर के किसी पार्ट से ब्रेन की नसों के अंदर जाकर क्लॉट जमा हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का वह पार्ट, पर्टिकुलरली जो ब्रेन कंट्रोल करता है, वह अफेक्ट हो जाता है। जैसे स्पीच वाला एरिया अफेक्ट होता है तो पेशेंट का बोलना बंद हो जाता है, या हाथ या पाँव का कंट्रोल करने वाला एरिया के अंदर जाके क्लॉट जमा होता है तो वह वाला पार्ट अफेक्ट होकर उस तरफ पैरालिसिस हो जाती है। दूसरा टाइप का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाती है और वहाँ पर क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर भी शरीर के किसी एक पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में डैमेज हो जाता है या वहाँ पर कमजोरी आ जाती है। अब स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण क्या है, स्ट्रोक को हम कैसे पहचानें? स्ट्रोक में पेशेंट को एक तरफ कमजोरी हो जाती है या सुन्नपन आ जाता है, फेस एक तरफ झुक जाता है या जीवान लड़खड़ाती हैं। अन्य लक्षण होते हैं जैसे आंखों में देखने में दिक्कत होती है या पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। अगर पीछे का ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो पेशेंट के चलने में लड़खड़ा कर चलता है वो। ब्रेन स्ट्रोक में अगर इस तरह के सिम्टम आए तो पेशेंट को कहाँ ले जाना है? सबसे पहले पेशेंट को उस अस्पताल में ले जाना है जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो, मतलब स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ पर सिटी स्कैन हो, MRI हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो और आज के ज़माने में इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होता है। उस अस्पताल में पेशेंट को ले जाना है। स्ट्रोक में टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइम इज ब्रेन, मतलब अगर हमने जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना पेशेंट को हम विकलांगता से बचा पाएंगे। स्ट्रोक इंटरवेंशन के लिए हम एक बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक इंटरवेंशन, मतलब जितना जल्दी हम इलाज चालू करेंगे उतना जल्दी पेशेंट को फ़ायदा होगा। अब इसका इलाज दो तरीके से किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम इंजेक्शन के माध्यम से दवा डालते हैं ताकि वो क्लॉट गल जाता है और टूट जाता है, और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट जिसमें हम एंजियोग्राफी या कैथेटर या वायर के माध्यम से ब्रेन की नसों के अंदर जाकर उस क्लॉट को निकाल लेते हैं और यह 24 घंटे तक किया जा सकता है। जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम इंजेक्शन के माध्यम से दवा देते हैं उसे हम 4.5 घंटे के अंदर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में यह ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं होता है। अब इस स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना, योगा करना, अच्छा खाना पीना जैसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना, या अगर अपने को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो कंट्रोल करना, शुगर है तो उसको कंट्रोल करना, या अपने को कोई हार्ट से संबंधित बीमारी है तो उसका कार्डियोलॉजिस्ट से समय समय पर इलाज करवाना, या जो ब्रेन को ले जाने वाली नसें जैसे कैरोटिड्स के अंदर क्लॉट होता है तो वहाँ पे उसकी सफाई करवा के उसमें स्टेंट डलवाना। तो अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक में समय ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब टाइम इज ब्रेन। अगर हम समय पर पेशेंट को सही अस्पताल में ले जाते हैं तो पेशेंट की लंबे समय जो मॉर्बिडिटी होती है या मोर्टेलिटी होती है उसको हम बचा जा सकता है और देश पर और समाज पर आर्थिक और सामाजिक बर्डन को हम कम किया जा सकता है। धन्यवाद।